किसी शायर ने कहा है दोस्त कि रख हौसले ओ मंजिल भी आएंगे, रख हौसले ओ मंजिल भी आएंगे, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएंगे। रख हौसले ओ मंजिल भी आएंगे, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएंगे। थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने की मज़ा भी आएंगे। तो दोस्त आज हम क्लास 10 का स्पेशल क्लास 10 का जो है चैप्टर जो है बहुपद है ना, रियल नंबर आपको बता दिया गया था, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो उससे हम अगला चैप्टर जो है बहुपद, बहुपद हम चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुपद क्या है, सबसे पहले अगर देख लेंगे हैं कि बहुपद की परिभाषा क्या होता है। तो कहता है बहुपद जो होता है a0 प्लस a1x प्लस a1x स्क्वायर डॉट 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 प्लस an(x) पे पावर n के रूप व्यंजक रूप में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अगला देखिएगा पूर्णांक बहुपद है ना, पूर्णांक बहुपद, पूर्णांक बहुपद हो गया a0, ठीक है, a0 a1 और a डॉट 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 करके डॉट 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 an, ठीक है। एक जो है एक पूर्णांक है, पूर्णांक के रूप है, पूर्णांक है, इसीलिए इस बहुपद को हम लोग पूर्णांक बहुपद कहते हैं, पूर्णांक बहुपद कहते हैं, पूर्णांक बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पूर्णांक बहुपद कहते हैं, ठीक है। क्या करें, a0 a1 डॉट 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 an का एक पूर्णांक है, इसीलिए हम इस बहुपद को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक बहुपद कहते हैं। तब आगे हम अब पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे की बात कर ले, बहुपद अगर रूप में हो तो बहुपद देखिए, सबसे पहले अगर हम पद के अनुसार है ना, किसके अनुसार करें, पद के अनुसार, समझिएगा मेरे दोस्त, पद के अनुसार है ना, पद के अनुसार बहुपद जो है, बहुपद का वर्गीकरण है ना, वर्गीकरण समझिएगा, किसके अनुसार हम बोले, बहुपद। अब देखिए थोड़ा सा हम बताते हैं, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा समझिएगा इसका जो है, अगर पद के अनुसार कहें तो बहुपद का जो प्रकार होता है, बहुपद का प्रकार इस रूप में लिखेगा। अगर एक पद में हो तो एक पदी बहुपद है ना, एक पदी बहुपद। अगर द्विपद में हो तो द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, पदी द्विपदी बहुपद है ना। अगर तीन पद में हो तो त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अगर चार पद में हो तो चतुर्थ बहुपद। तो अगर तीन से अधिक हो तो उसको हम कह सकते हैं बहुपदी बहुपद। ध्यान में रखिएगा है ना। इसका हम एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, ठीक है। 2x 5x 6x, ये सब क्या है, एक पदी है, या कह सकते हैं इसको 2x है ना। द्विपदी में बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखिए ये सब एक पदी में है, 2x प्लस 5 है ना, 3x प्लस 4, ये सब द्विपदी में है। अब ध्यान से देखिए त्रिपदी की अगर बात कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसे अगर बात कर लेते हैं 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब देखिए कहिएगा कैसे है ना, समझिए कि एक पदी बहुपद क्या, देखिए पद गिनिएगा, एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, कोई डाउट नहीं। तो इसको हम कहेंगे एक पदी बहुपद, ठीक है। द्विपदी बहुपद, पद गिनिएगा, ये दोनों एक में है, तो एक और एक दो, तो दो पदी, एक और एक कितना होगा, दो पदी। अगर आपको ऐसा रहे चुनने के लिए कर दे कि कौन सी पदी बहुपद है, तो आपको क्या करिएगा, द्विपदी, ठीक है। त्रिपदी की बात कर ले तो देखो तो पूरा है ना, 1 2 3 त्रिपदी हो गया। तो आप बोलेंगे अगर 3 से अधिक हो तो हम बहुपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आगे डिफरेंशन की, कहेगा एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद है ना। क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, कहिएगा वैसा बहुपद जिसका पदों की संख्या एक हो, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, वैसा बहुपद, ठीक है, वैसा बहुपद जिसका पदों की संख्या एक हो है ना, एक हो, उसे हम क्या कहेंगे,
उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल आपको समझ जाइए, एग्जाम्पल आपको है ना, एग्जाम्पल की बात करें 2x 5x 6x, ये सब क्या एक पदी बहुपद है। ठीक है, अगर दूसरा बात कर लेते हैं द्विपदी, है ना, द्विपदी बहुपद, तभी हम बताएं क्या बोलिएगा, वैसा बहुपद। ठीक है, वैसा बहुपद जिसका पदों की संख्या कितना हो, 2 हो, उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। फिर से रिपीट कर लेते हैं, वैसा बहुपद जिसका पदों की संख्या 2 है उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, वैसा बहुपद जिसका पदों की संख्या 2 है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी की बात आ जाए तो ऐसा बहुपद जिसका पदों की संख्या कितना है, 3 है, उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपदी के बाद आया वैसा बहुपद जिसका पदों की संख्या 3 से अधिक हो उसे हम बहुपदी बहुपद कहते हैं। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, तो क्या कहिएगा, वैसा बहुपद जिसका पदों की संख्या है ना, पदों की संख्या 2 हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसे द्विपदी बहुपद। अब जैसे की बात कर लेते हैं, जैसे 2x + 5 है ना, 6x + 5, ये सब क्या है, द्विपदी बहुपद है। ठीक है, तीसरा बात कर लेते हैं त्रिपदी बहुपद। अभी बताएं कि वैसा बहुपद जिसका पदों की संख्या 3 हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए है ना, उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो 3x + 5x + 6, ये सब क्या है, त्रिपदी है। ठीक है, अब आया था बहुपदी, क्या बोले, बहुपदी बहुपद। तब क्या बोले, वैसा बहुपद जिसका पदों की संख्या 3 से अधिक हो, है ना, उसे बहुपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको बता दें 3x³ + 5x² + 6x + 5, ये सब क्या है, बहुपदी। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, समझिएगा कि पहला बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद a0 + a1x + a1x² है ना, यहाँ 2 होगा। ठीक है, यहाँ कितना होगा, 2, तो 2x² + ... an x पे पावर n के रूप में व्यंजक है, बीजीय व्यंजक के रूप में है, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। कहता है पूर्णांक बहुपद a0 a1 a2 ... an एक पूर्णांक है, इसीलिए हम इस बहुपद को हम पूर्णांक बहुपद कहते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पद के अनुसार, है ना, बहुपद का वर्गीकरण पद के अनुसार। ठीक है, तो देखते हैं पद के अनुसार जो है। ठीक है, पद के अनुसार अगर बात किया जाए तो बहुपद का 3 कई प्रकार होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद। एग्जाम्पल दे दिए 2x 5x 6 एक पदी बहुपद है। ठीक है, द्विपदी बहुपद 2x + 5 फिर 3x + 4। ठीक है, त्रिघात बहुपद में 3x² + 5x + 6, बहुपदी बहुपद में 4x³ + 5x² + 6x + 5। ये सब क्या है, आपका एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब इसका डिफिनेशन देखिए, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसका पदों की संख्या 1 हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक, अब आगे एग्जाम्पल में दे दिए द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसका पदों की संख्या कितना हो, 2 हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसका पदों की संख्या 3 हो तो त्रिपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका पदों की संख्या 3 से अधिक हो तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपदी बहुपद कहते हैं। दोस्त आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।
अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको क्या करें, मिटा देंगे हम। अब देखिए बहुपद की बात है ना, तो बहुपद के हम बता रहे हैं कि बहुपद जो है उसका अगला जो हम बात बता रहे हैं बहुपद के, ठीक है, तो बहुपद की जो बात हम बताते हैं, बहुपद अपने घात के अनुसार, ठीक है, समझिएगा, घात के अनुसार बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार, ठीक है। अभी देखते जाइएगा, हम क्या बोले, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, ठीक है। याद रखिएगा पावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात बोल लें, है ना, जैसे एक चीज़ हम एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं ताकि तब हम लिखेंगे। अगर बात बोल लें 2x + 5, है ना, 6x² + 5x + 6, 3x² क्यू + 6x + 5x + 4। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम पद नहीं देखेंगे, ठीक है, पावर देखेंगे, सबसे अधिकतम पावर, है ना, सबसे अधिकतम पावर किसका। अगर यहाँ देखते हैं इस एग्जाम्पल को हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल 1 2 ये 3, है ना, तो यहाँ देखेंगे x पे पावर कितना है, तो 1 है ना, x पे पावर कितना है, तो 1 है, तो इसे हम एक घातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ देख रहे हैं x पे पावर कितना है, 2 है, x पे पावर कितना, अधिकतम घात देख रहे हैं, यहाँ मत देखिएगा टिक्की को x पे पावर 1 है, अधिकतम घात होना चाहिए, x पे पावर 2 है, तो इसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। अब यहाँ देख रहे हैं अधिकतम घात, तो x पे पावर 3 है, तो त्रिघात बहुपद। किसी के मन में अगर डाउट आया होगा सर x पे पावर तो 2 है, हम बोले इसका जो पावर देखना है जो अधिकतम हो, है ना, सबसे अधिक हो, तो हम उसको चुनना है, ठीक है। तो अगर 3 से अधिक हो, 3 से अगर अधिक मिलेगा तो क्या कहिएगा, बहुघाती बहुपद। तब आपको हम प्रकार जो बता रहे हैं, ठीक है, तो घात के अनुसार बहुपद का प्रकार, पहला बात कर लीजिए, ठीक है, पहला क्या कहें, एक घाती बहुपद, या एक घाती नहीं तो एक घात, ठीक है, एक घात बहुपद। दूसरा बोलते हैं द्विघात बहुपद। तीसरा बोलते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब चौथा हम बात करते हैं बहुघात बहुपद, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। अब इसका डिफरेंशियल लिखेगा, पहला तो एक घात बहुपद, तो बोलिएगा क्या, कोई ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे हम एक घातीय बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे हम एक घातीय बहुपद कहते हैं। क्या बोले, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक घात बहुपद कहते हैं, एक घात बहुपद कहते हैं, ठीक है, एक घात बहुपद कहते हैं। अब उदाहरण के लिए हम बता दें, है ना, उदाहरण के लिए 3x + 5, है ना, 3x, ठीक है, 4x + 2, ये सब क्या है, बोले सर कैसे, क्योंकि पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक घात बहुपद। दूसरा बात कर लेते हैं हम द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है, द्विघात बहुपद। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए, उदाहरण के लिए, है ना, उदाहरण के लिए तो क्या होगा, 3x² + 6x + 5 और 3x²
प्लस 4x माइनस 2, ये सब क्या है? अधिकतम घात देख रहे हैं 2 है, 2 है तो द्विघात बहुपद। अगला बात कर लेते हैं हम लोग त्रिघात, है ना, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद बोलेंगे वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, है ना, अधिकतम घात क्या हो? 3 हो, ठीक है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए है ना, तो क्या हो जाएगा 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 2, ये क्या है? अब बताइए, ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लिए, घात के अनुसार बहुपद का प्रकार, घात के अनुसार देखते हैं क्या होता है? त्रिघाती बहुपद। सबसे पहले घात के अनुसार बहुपद, एक घातीय बहुपद होता है, द्विघातीय बहुपद होता है, त्रिघातीय बहुपद होता है, और बहुघात बहुपद होता है ना। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसका, है ना, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। क्लियर हो गया। द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और त्रिघातीय बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। और जिसका अधिकतम घात 3 से अधिक हो, जिसका अधिकतम घात 3 से अधिक हो, उसे हम बहुघातीय बहुपद कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्त? क्या बोले हम? जिसका अधिकतम घात 3 से अधिक हो, उसे हम बहुघातीय बहुपद कहते हैं। यहाँ तो हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग का समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मिटाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ठीक है। गौर से सुनने के लिए इसे कहते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बहुपद कौन नहीं होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा कष्टाधिक लिखिएगा। अगर किसी बहुपद में, ठीक है, पावर मतलब घात, है ना, पावर ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। पहला बात याद रखिएगा, अगर पावर ऋणात्मक होगा, अगर पावर ऋणात्मक, बोले सर कैसे? मान लो 3x⁻² प्लस 5x प्लस 4, तो देख रहे हैं कि जो ये बहुपद क्या है? या बहुपद नहीं है, ठीक है, या बहुपद नहीं है। बोले क्यों नहीं है? अगर बोले क्यों नहीं है, तो क्योंकि x पे पावर क्या हो? निगेटिव हो। x पे पावर क्या हो? निगेटिव है ना। x पे पावर क्या है? निगेटिव है, इसीलिए नहीं होगा। दूसरा बात को याद रखना, दूसरा स्तर में याद रखना कि अगर यदि बहुपद में x पर पावर पूर्णांक में हो, x पे पावर अगर पूर्णांक अगर बोलते हैं x पे पावर जो है पूर्णांक में हो, पूर्णांक 2/3 इस तरह से हो, ठीक है, तो वह भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरा बात, जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। 2x पे पावर 3/2 प्लस 5x प्लस 4, ये भी बहुपद नहीं है। अगला बात याद रखिएगा दोस्त, ठीक है, अगर यदि बहुपद में x पर पावर खचिम हो, रूट में हो, क्या हो? रूट मतलब इस तरह हो, तो वह भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। 3 बात आप याद रखिएगा। पहला बात बताएं कि बहुपद कब नहीं होगा? जब उसका पावर क्या हो? निगेटिव होगा।
दूसरा बात रहेगा बताएं कि उसका पावर क्या हो, पूर्णांक में होगा तो भी हम बहुपद नहीं कहेंगे। तीसरा बात बताएं कि जब वह रूट में रहेगा तो वह बहुपद नहीं होगा। क्लियर हो गया? आप लोगों का क्लियर हो गया? समझिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कोई वीडियो आपको लॉन्ग जाएगा, ठीक है, तो हम चैप्टर चालू करेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग का समझ में नहीं आएगा कि बहुपद के बारे में तो आप कैसे बनाइएगा। खाली आप क्या करिएगा, चैप्टर चालू किए, बनाना स्टार्ट कर दिए, कुछ पता नहीं बना, टीचर से पूछ लेते हैं, उससे आप कोई प्रॉब्लम, कोई आपका जो है जानकारी अधूरे रहता है। सिर्फ आप गुणाखंड बना सकते हो, ठीक है, लेकिन इससे जानकारी आपको अधूरे रहता है। तो बाद में एग्जाम आने नज़दीक आता है तो बोलते हैं रटेंगे, तो रटने से कुछ नहीं होता है। अब जरा अगला बात देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद में, है ना। क्या हम लोग पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। अभी हम बताएं द्विघात बहुपद एग्जाम्पल समझ लीजिए, है ना। एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते हैं 3x² + 4x + 5, ये जो दिया गया आपको बोर्ड पे है, ये क्या है? तो द्विघात बहुपद है। बोले कै पदी बहुपद है? तो आप लोग गिन के बताइएगा, 1 2 3, त्रिपदी बहुपद। यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सुनिए मेरे बात को गौर से, हम पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद, तो सबसे पहले पॉइंट को पकड़िएगा, पॉइंट पहला नंबर पॉइंट है, ठीक है, कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप वो होता है ax² + bx + c, है ना, इस मानक रूप है। आज रखना दोस्त कि द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। इतना डिटेल से कोई टीचर नहीं पढ़ेगा, और याद रखिएगा, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा, इतना डिटेल से, जितना डिटेल से हम पढ़ा रहे हैं उतना डिटेल से आपको कोई टीचर यहाँ नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। आप अपने अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइबर करने में आपको कुछ जाता नहीं है दोस्त, ठीक है। आप हम मेहनत से, जो कि अभी देखिए करीब 9 बजने वाले हैं ना, रात का 9 बजने वाले हैं, तो आप लोग का ही मेहनत से हम क्या कर रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए और दोस्त के पास शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइबर कराइएगा, ठीक है, सब्सक्राइबर कीजिएगा। तो आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा कि यदि द्विघात बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा हो, है ना। देखिए द्विघात बहुपद पढ़ते तो इसका 2 शून्यांक होता है, अल्फा + बीटा, है ना, अल्फा + बीटा। तो ध्यान में अगला तीसरा बात याद रखिएगा, 2 शून्यांक होगा। तीसरा बात याद रखें कि ऐसे थोड़ा सा हम आप चर्चा कर लेते हैं। तुमसे पूछे, यहाँ पॉइंट को क्लियर करना है, छोटा छोटा पॉइंट है। बोले x² का गुणांक, है ना, x² का गुणांक क्या है? तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? बोले सर x² का गुना a। बोले ठीक है, a हो गया। दूसरा पॉइंट को यहाँ से नोट करिएगा कि x का गुणांक क्या है ना, x का गुना, तो बोलिएगा b। बोलेंगे सर तो c को क्या कहेंगे? तो बोलेंगे अचर पद। अचर पद को किसको कहेंगे? c को, है ना। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर द्विघात बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा माने, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तीसरा पॉइंट को नोट कीजिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट को नोट कीजिएगा कि 2 शून्यांकों का योगफल, है ना। तीसरा पॉइंट है कि 2 शून्यांकों का जो योगफल होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a, ठीक है। 2 शून्यांकों का योगफल होता है -b/a। क्लियर हो गया? 2 शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा + बीटा का जो मान होता है -b/a होता है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट याद रखिएगा, है ना, कि 2 शून्यांकों का
गुणनफल, दो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू होता है सी बटा ए। तो आपका मन में क्वेश्चन आया होगा, पाँचवा पॉइंट को क्लियर कर देते हैं कि बताइए द्विघात बहुपद का सूत्र। ठीक है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये 5 पॉइंट आप इसकी चर्चा कीजिएगा। ठीक है, 5 पॉइंट आपको जो लिखाया गया है वो 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर चैप्टर बनाइएगा तो 5 पॉइंट आपको बहुत काम देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप क्लियर रखिएगा। पहला चीज़ को हम बताएं कि बहुपद, द्विघात बहुपद एग्जाम्पल ले दें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, उसके बाद बोले कि बताइए जो है द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, उसके बाद अगर तुमसे हम पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो तुरंत जवाब दीजिएगा ए है, और एक्स का गुणांक कितना है बी है, अचर पद कितना है सी है। फिर आपको हम बताएं कि द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का दो शून्यांक होता है, एक अल्फा और एक बीटा होता है। ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा होता है। तो दो शून्यांकों का जो योगफल होता है मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, अगला जो है दो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए होता है। ठीक है, और दो बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए दोस्त। तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा देखिए, अगला भी 5 पॉइंट आपको बहुत काम आएगा। अभी हम चर्चा किए थे, है ना, त्रिघात बहुपद। क्या बोले थे हम? त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद का देखिए एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, ले लेते हैं 3x³ प्लस 4x प्लस 5, है ना, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सबसे अगर बात इससे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, जवाब दीजिएगा कि बताइए ये जो है कोई बहुपद जो दिया गया बहुपद है कै घाती बहुपद है। तो पावर देख रहे हैं 3 अधिकतम है ना, अधिकतम पावर कितना है 3 है, तो त्रिघाती बहुपद हो गया। क्लियर हो गया। दूसरा अगर तुमसे क्वेश्चन पूछें कि बताए जो दिया गया बहुपद है कै घाती बहुपद है, तब तुरंत जवाब आएगा 1 2 3 4, मतलब चतुर्थ पदी बहुपद है ना। घात पूछेंगे 3, पद पूछेंगे तो 4। अब बात यहाँ क्या होगा, अब थोड़ा सा समझिए पॉइंट, इसका भी पॉइंट याद रखिएगा। इसका जो पॉइंट है, पहला पॉइंट कहेंगे कि त्रिघात बहुपद का मानक रूप, तो इसको कहेंगे ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना। तो अगला 2 पॉइंट इसमें या इसी जोड़ देते हैं। तुमसे पूछेंगे x³ का गुणांक, तो जवाब आएगा a। तीसरा पॉइंट को है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जवाब आना चाहिए b, है ना। चौथा पॉइंट हो गया c का गुणांक जवाब आएगा c, है ना, x का गुणांक c। पांचवा पॉइंट हो गया आपको कि अचर पद, तो जवाब आएगा d। ये तो क्लियर। अब बताए आप ही लोग बताइएगा, ठीक है, कि x³ का गुणांक तो a, एक्स स्क्वायर का गुणांक b, c का गुणांक c, और x का गुणांक c और d अचर पद। अब पॉइंट को यहाँ नोट करते जाइएगा। पॉइंट 6 कर रहा है हम कि त्रिघात में, है ना, त्रिघात बहुपद में शून्यांक को अल्फा, है ना, अल्फा बीटा तथा
गामा है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। क्लियर हो गया। त्रिघात बहुपद का 3 शून्य के लिए अल्फा बीटा गामा। ठीक है, कितना त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा और गामा। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा देखिए 7वां पॉइंट के बाद रखिएगा। तो त्रिघात बहुपद का, ठीक है, त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में शून्याङ्कों है ना, शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। फिर से सुनिएगा दोस्त, ठीक है, कि त्रिघात बहुपद में शून्याङ्कों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। कितना होता है? माइनस बी बटा ए। ठीक है, आगे बात करिए 8वां पॉइंट, ठीक है, कि त्रिघात, त्रिघात बहुपद में, पद में दो शून्याङ्कों, शून्याङ्कों का गुणनफल और उसका योगफल बराबर, देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सी बटा ए होता है। क्या होता है? सी बटा ए होता है। ठीक है, क्या होता है? सी बटा ए होता है। ठीक है, अब आगे ये 9वां पॉइंट है ना, कि त्रिघात बहुपद का शून्याङ्कों का गुणनफल है ना, तो कह सकते हैं इसको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। ठीक है, माइनस डी बटा ए। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ माइनस लगा हुआ है, फिर यहाँ लिख देते हैं यहाँ माइनस है। ठीक है, अब 10वां पॉइंट को याद रखना कि त्रिघात बहुपद का सूत्र, त्रिघात बहुपद का सूत्र। तो ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं, आप लोग इसको करिएगा एक्स क्यू है ना माइनस एक्स क्यू। देखिए माइनस इसलिए लगाएं कि हम माइनस है, तो यहाँ क्या है? माइनस है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इस चीज़ को आपको, इसको 10 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार करें दोस्त, जो पॉइंट हम पॉइंट कर करके लिखा रहे हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका इसके बिना आप इसको बना नहीं सकते हैं। पहले भी 5 या 6 पॉइंट हम लिखाए हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद में आप उसके बिना भी द्विघात बहुपद बना नहीं सकते हैं। क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा देखिए, है ना, अब थोड़ा सा देखने के बाद इसलिए है कि समझिए त्रिघात बहुपद में हम पढ़ रहे हैं, तो एक बार हम रिपीट करके फिर आप लोग को हम बताएं, बहुत को कुछ समझ में नहीं आया हुआ। ठीक है, तो हम बताएं कि त्रिघात बहुपद इस रूप में रहता है ना, तो उसके बाद हम लिखे हैं त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब बोलिए त्रिघात बहुपद का हम बात कर लेते हैं। तो देखिए एक्स क्यू का गुना ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, एक्स का गुणांक सी है और डी अचर पद, वही चीज़ यहाँ लिख देंगे। अब हम त्रिघात बहुपद का शून्याङ्क 3 को मानते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, 3 को हम क्या माने? अल्फा बीटा और गामा। तो चलते हैं त्रिघात बहुपद का शून्याङ्कों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। क्लियर हो गया। अब ये त्रिघात बहुपद में दो शून्याङ्कों का गुणनफल और योगफल, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए। ठीक है, अगला है त्रिघात बहुपद का शून्याङ्कों का गुणनफल, मतलब क्या होता है इसको? ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। अब क्या कर रहे हैं? त्रिघात बहुपद का सूत्र है ना, त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स क्यू पर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इस तरह से इसका आप इसको
याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप आगे बना नहीं पाइएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्त इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आपका बीजीए फार्मूला, मतलब बीजीए गणित का फार्मूला आपका यूज होगा। तो बीजीए गणित का फार्मूला यूज होगा, तो आप यहाँ सबसे पहले बीजीए गणित के फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या करना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुपद के ही चैप्टर हैं। इसके अगला जो पॉइंट हम बता रहे हैं, ठीक है, बीजीय गणित, बीजीय गणित का फार्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगला बात कर लिया जाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बात कर ली जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अगला बात कर लिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं, थोड़ा सा इसको फिर से समझिए। अच्छा लिखा देते हैं। इसके बाद यहाँ से क्लियर हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब थोड़ा सा देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पूछेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी बी सी प्लस ca, ठीक है। अगला पॉइंट होगा, अब ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab है ना प्लस 2bc माइनस 2ca। अब आगे की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अब क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर और क्या होता है प्लस 2ab। आगे बात कर लेते हैं, ए प्लस बी क्या होल क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, ए माइनस बी का होल क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी सॉरी माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, यह कह सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं हम लोग, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यू है ना प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। अब एक फार्मूला इसका यह होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं है, अब यहाँ से देखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, प्लस वाला में भी आपको देखना है, ए क्यू है ना प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी
माइनस 3ab²। तो आपका एक दो फार्मूला आ होता है, ठीक है। तो इसका भी लिख देते हैं, ठीक है, 2 बार जगह। ध्यान से देखिएगा दोस्त, a + b² माइनस a - b² बराबर क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान में रहे, बराबर होता है 4ab, है ना। आगे कहते हैं a - b² और माइनस a + b², ठीक है। तो आपका अगर बात किया जाए, यहाँ प्लस कर देते हैं, है ना। तो होता है 2 × a² + b²। तो ये चीज़ को याद रखना, है ना। ये चीज़ को अगर इतना आप याद रखते हैं तो आपका यहाँ से रिलेटेड बीजगणित फार्मूला बन जाएगा। फिर से एक बार हम पढ़ा देते हैं, आप लोग इसको कंफर्म कर लेना। a + b² बराबर होता है a² + 2ab + b²। a - b² बराबर होता है a² - 2ab + b²। a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। फिर कहते हैं a + b + c² बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। फिर a² + b² + c² बराबर होता है a + b + c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। या इसको कह सकते हैं a + b² माइनस 2, हम कॉमन ले लिए माइनस, तो क्या बचा a + ab + bc + ca। आगे देखते हैं a - b - c² क्या होता है a² + b² + c² माइनस 2ab + 2bc माइनस 2ca, ठीक है। फिर होता है a² + b² बराबर a - b² + 2ab, ठीक है। फिर क्या होता है a + b² बराबर होता है a + b³ a³ + b³ + 3a² + 3ab² या a³ + b³ + 3ab × a + b। a - b³ होता है a³ - b³ - 3a² + 3ab² बराबर a³ - b³ - 3ab × a - b। a³ - b³ बराबर होता है a - b³ प्लस 3ab² प्लस माइनस 3ab²। a³ - b³ बराबर होता है a - b × a² + ab + b²। यहाँ देखना a³ + b³ बराबर होता है a + b × a² - ab + b²। a³ + b³ बराबर होता है a + b³ माइनस 3a² माइनस 3ab²। फिर a + b² माइनस a - b² बराबर होता है 4ab, ठीक है। अब ध्यान से देखना a - b² प्लस a + b² बराबर होता है 2a² + 2b², ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लिए होंगे, ठीक है। तो हम इसको अब क्या करेंगे, मिटाएंगे। अब देखिए, ठीक है, अब थोड़ा सा बहुपद के बारे में बताते हैं कुछ हिसाब, ठीक है। तब ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, अगर आप इस समझ चुके हैं, अगर समझ जाते हैं, ठीक है, तो आपका इजी रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा क्या कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप जानते हैं गुणाखंड, है ना, ये इसको हम मिटा देते हैं, गुणाखंड। अभी देखिए चैप्टर भी चालू नहीं हुआ, ठीक है। अभी आपका चैप्टर भी चालू नहीं हुआ, ठीक है। तो हम अगला ही वीडियो बनाएंगे तो उसमें चैप्टर चालू करेंगे। आपको सिर्फ जितना आज बता रहे हैं उतना जानकारी होना बहुत ज़रूरी चीज़ था, ठीक है। तो सबसे पहले गुणाखंड की बात करते हैं। एग्जाम्पल 1 कहता है x² + 4x + 4 = 0, है ना। तो इसको गुणाखंड के रूप में बनाना है। कैसे बनाएंगे, आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है।
कि आपको अगर नहीं जानते हो बनाना तो आप आगे चैप्टर कैसे बनाइएगा। इसको सीखना भी आपको क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत स्टूडेंट के भी आपको गुणाखंड नहीं आता है, बस जैसे तैसे बना के पार कर लेते हैं। तब ध्यान से देखना, यहाँ प्लस है, ये अचर पद है ना, तो 2 4 को हम ऐसा से तोड़ें कि गुना करके भी हमको 4 आना है, गुना करके भी हमको 4 आना है, लेकिन जोड़ के भी हमको 4 आना है। तो देखते हैं 4 को हम जब तोड़ेंगे है ना, तो 4 के तो 2 से लगाएंगे, 2 से लगेंगे। इसका ये अर्थ है कि 2 गुना करेंगे 2 से तो 4 आया, 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा। हाँ या ना, यस या नो, समझ में आया। अब आगे बात कर लेते हैं। तो कितना लिखा हुआ है, x², फिर कितना कहेंगे 2x + 2x है ना +4 बराबर 0। अब पूछेंगे तुमसे, बताओ इसमें दोनों में क्या कॉमन है ना। x² + 2x में क्या कॉमन आपको पता चल रहा है, तो कॉमन पता चल रहा है कि x कॉमन है, तो ले लो x + 2 है ना, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, x + 4 बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान से देखना है ना, अभी दोनों के बदले हम एगो लिख देते हैं, x + 2 और x + 2 बराबर 0। इसको हम करेंगे तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना -2। क्लियर हुआ। चलो क्लियर नहीं हुआ, आगे बात करते हैं। सेकेंड नंबर करा x² है ना 20x + 100 तो बराबर 0 ले लेते हैं, बराबर 0 गुणाखंड बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका कहने का क्या अर्थ है दोस्त, इसका कहने का अर्थ यह है कि 100 को आप ऐसा से तोड़िए है ना, 100 को ऐसा से तोड़िए कि जोड़ के तो 20 लाना है, लेकिन गुना करके कितना लाना है, 100 लाना है। तो बोले सर ऐसा करते हैं, 100 को तोड़ देते हैं, तो ऐसा करो हम 10 से डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम गुणाखंड कर नहीं रहे हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं, तो 10 से लगाएंगे, 10 × 10 होता है तो 100 होता है ना, 10 × 10 100, तो 10 + 10 कितना होता है, 20 होता है। क्या फॉलो किया या नहीं किया, हाँ या ना किया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो इसको कितना लिखेंगे, x² + 10x + 10x + 100 बराबर 0। हम बोले कितना कॉमन है, तो बोलेगा x + 10 है ना, +10 को मिलेंगे x + 10 बराबर 0। तो 2 बोलते हम ये को लिखते हैं, x + 10 फिर x + 10 बराबर 0, फिर यहाँ से करेंगे x + 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना -10, x + 10 बराबर 0 है ना, तो x बराबर कितना -10। क्या आपका समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और नहीं तो तीसरा देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आया, जब तक खुद आप अपने से नहीं बना पाइएगा, तो आपका हमको बताना आपको क्या है, बेकार चल जाएगा। हम आपको सिखा रहे हैं, तो सिखाने के मतलब है कि साथ में आप भी बनाइएगा तो सीखिएगा, नहीं तो नहीं सीखिएगा। ठीक है, आप नहीं बनाइएगा तो नहीं सीखिएगा, मेरा गारंटी है। आप जो है खुद कोशिश करिए बनाने का, दूसरा कोशिश से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं, x² 10x + 21 बराबर 0। तो क्या है, आप 21 के तोड़िएगा, हाँ या ना, बोले हाँ तोड़ेंगे। चलो 21 के तोड़ के देख लो, 21 को तोड़ेंगे 3 से लगाएंगे 7, गुना करके देखो 7 या 21 आया या ना आया, 7 + 3 कितना 10, हाँ या ना 10 हो गया। तो क्या करेंगे है ना, तो यहाँ करेंगे x² + 10 कितना 3x + 7x + 21 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, हम लोग x कॉमन लेंगे, x + 3 + 7 यहाँ से कॉमन लेंगे, 7 को टेबल पढ़िए तो 7 या 21 होता है 0। हम बार बार बताएंगे x + 3 है ना, फिर x + 7 बराबर 0। क्या करेंगे x + 3 बराबर 0, x बराबर -3, x + 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना -7। ऐसे आनो, आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल, हम आपको एग्जाम्पल 4 है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल समझिए, x² + 16x + 64 बराबर 0 है ना, x² + 16x + 64 बराबर 0। आप क्या करिएगा, 64 को तोड़िएगा, हाँ या ना, 64 को तोड़िएगा तो मान लीजिए हम 4 से लगाएं, 16 × 4 = 64, 4 से लगाएंगे 4 4। अब क्या करेंगे,
तो यहाँ से तो कोई आपको मिल रहा है, लेकिन हम देखते हैं 8 गुने 8 करके तो 8 दूनी 8 64 अब 8 + 8 16 आता है या ना आता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8x प्लस 64 बराबर 0। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर है ना प्लस हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, कॉमन देखो दोनों में तो बोले एक्स प्लस 8 है ना प्लस 8 कॉमन लेंगे एक्स प्लस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे एक्स प्लस 8 बराबर 0, एक्स बराबर -8, एक्स प्लस 8 बराबर 0, एक्स बराबर -8। क्लियर हुआ। अब अगला एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपका 5, एग्जाम्पल 5 की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स -6 बराबर 0 है ना। तो गौर से मेरे बात को समझने की कोशिश करना। अब माइनस बोला गया, इसका अर्थ है कि 6 को ऐसा से तोड़िए घटा के 1 आना चाहिए, वो माइनस में 1 आना चाहिए, है ना। एक्स लिखा हुआ मतलब 1 है, एक्स लिखा हुआ मतलब 1 है, याद रखिएगा। तो 6 के तोड़िए, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब 6 के तोड़िएगा तो 2 से लगाएंगे 3, क्या 3 दूनी 6 आया 3 में से 2 जाएगा, क्या 1 आएगा, हाँ आएगा। तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 बराबर 0। फिर क्या किए x कॉमन लिए x -3, 2 कॉमन लिए x -3 बराबर 0। फिर क्या किए x -3 और x + 2 बराबर 0। क्या होगा x -3 बराबर 0, x बराबर कितना 3, x + 2 बराबर 0, x बराबर कितना -2 है या ना। अब थोड़ा सा आपको माइनस वाला भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि आपको माइनस तुरंत आ गया। चलिए अगला एग्जाम्पल 6, अब ध्यान से देखना, 50 को ऐसा से तोड़िए कि घटा के 5 आना चाहिए, गुना करके कितना 50, घटा के कितना 5, गुना करके 50। तो चलिए देखते हैं, 50 के तोड़े 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 5, 5 से लगाएंगे 1, तो ये 5 दूनी 10, 10 गुना करेंगे 5 से तो 50 आएगा या ना आएगा, आएगा। 10 में से 5 आएगा तो क्या 5 आएगा। अब ध्यान से देखना, ठीक है। एक्स स्क्वायर -10x प्लस 5x -50 बराबर 0। हम लोग x कॉमन लेते हैं तो x - 10, ठीक है, प्लस 5x - 10 बराबर 0 है ना। अब ध्यान से देखिएगा, x + 5 और x - 10 बराबर 0। क्या किए x + 5 बराबर 0, x बराबर कितना, x बराबर -5, x - 10 बराबर 0, x बराबर कितना 10 आंसर, ठीक है। तो दोस्त आज तक ले हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका 2.2 आपका जो है ना, अगला वीडियो में आपको बताएंगे। अगर दोस्त वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।